रहेगा। हमने देखा किस प्रकार से नल ने अल्टीमेटली कर्कोटक के द्वारा दिए हुए वो दिव्य वस्त्र परिधान किए एंड ही रीगेन्ड हिज फॉर्मल फॉर्म एज किंग नल। नल और दमयंती एक दूसरे से मिले और इंद्रसेन और इंद्रसेना, उनकी दोनों जो जुड़वा बच्चे थे, सब ने एक दूसरे को अश्रुओं की धारा में बहाया। दमयंती की माँ भीमा की पत्नी ने देखा कि किस प्रकार से पूरा परिवार एक साथ आ गया है फिर से। वे अपने पति महाराज भीम के पास गई और उन्हें बताया कि नल और दमयंती अब फिर से एकत्रित आ चुके हैं। राजा भीम ने वैचारिक प्रगल्भता दिखाते हुए कहा कि आज नल बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आज मैं उनसे नहीं मिलता। कल अपनी बेटी के साथ मैं उनसे मिलना चाहूँगा, जब उन्होंने अच्छे से स्नान कर लिया है, नए वस्त्र परिधान किए हैं, सुबह की पूजा हो गई है, एक राजा के रूप में उनका जो शरीर है, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, उनका पहराव है, वो मैं कल सुबह देखना चाहूँगा। महाराज भीम की पत्नी ने जा कर के अपने जामाता, अपने जमाई नल को ये बात बताई। नल और दमयंती बहुत समय के बाद एक साथ फिर से रुके। इस पूरे समय में जब तक नल दमयंती की कथा शुरू हुई और वो बिछड़ करके एक साथ मिल रहे हैं, इसमें 4 साल बीत गए। हमने अभी जो पिछले लगभग 20-22 एपिसोड से सुनी, वो 4 साल की कथा थी। 4 साल के बाद में फिर से नल और दमयंती एक साथ मिल रहे हैं। वो रात्रि भर एक दूसरे से बातें करते रहे और कैसे उन्होंने अपना समय 4 सालों का बिताया, एक दूसरे को पूरी कथा बताई, एक दूसरे के आलिंगन में, वो एक दूसरे के सहवास में उन्होंने अपार सुख का अनुभव किया। दूसरे दिन सुबह उठ करके जब राजा ने नल और दमयंती, इंद्रसेन, इंद्रसेना को एक साथ देखा तो राजा बहुत खुश हुए। महाराज भीम ने पूरे कुंडीन में हर जगह पे खबर फैला दी कि दमयंती का परिवार अब पूरी तरह से एक हो चुका है। एवरीवन वाज सो हैप्पी, हर कोई खुशी से जल्लोष मना रहा था। महाराज भीम और उनकी पत्नी भी बहुत खुशी से फूले नहीं समाये थे। नल और दमयंती की बात ही कुछ और है। यहाँ जब महाराज ऋतुपर्ण ने, अयोध्या के महाराज ऋतुपर्ण ने ये सुना कि अरे हमारे यहाँ जो बाहुक काम कर रहा था वो तो नल था, तो जब फाइनली नल उनसे भी मिलने आए तो महाराज बाहुक ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहने लगे कि न जानते हुए कि आपकी महानता क्या है और आप कौन हैं, मैंने आपको एक साधारण सेवक के रूप में रखा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके अस्तित्व को नहीं जानता था और अगर आपका अगर आपने अपनी पहचान छुपाना ही आपका लक्ष्य था तो आपने वो बहुत अच्छे से किया अयोध्या में। महाराज नल ने भी कहा कि हाँ, मैं उस समय निस्सहाय था, मेरे पास में कोई और चारा नहीं था और आपके किसी भी किए कराए से मुझे बिल्कुल भी क्षोभ नहीं है, क्रोध नहीं है। इनफैक्ट आपने मुझे इतने अच्छी तरीके से रखा, मुझे जो चाहिए था मिलता रहा। मुझे अपना सामान मिला, मुझे अपना कक्ष मिला, मुझे अच्छा वेतन मिला, आपने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया। एक सीधे साधे घुड़सवार के रूप में या साथी के रूप में आपने मुझे कभी नहीं ट्रीट किया। यू ऑलवेज टुक केयर ऑफ माई नीड्स एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेन, नो मैलिस, नो एंगर और नॉट इवन अ टिंज ऑफ थॉट दिस इट कुड हैव बीन समथिंग बेटर देन दिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जानिए महाराज ऋतुपर्ण कि आप हमेशा, आपने जिस प्रकार से मेरी मदद की है और जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया है, आप हमेशा मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप थोड़े दिन यहाँ पे रुकिए। मैं आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में मैं घोड़ों का सारा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। I'll give you all knowledge that I have regarding horses. If you please stay here. महाराज ऋतुपर्ण भी अत्यंत खुश हुए, दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। महाराज ऋतुपर्ण वहाँ पर लगभग 1 महीने रहे। उन्होंने घुड़सवारी के और घोड़े पालने के, घोड़े परखने के, उनका अच्छे से देखभाल करने के और अच्छे से बढ़ाने के सारे तौर तरीके और ज्ञान महाराज नल से हासिल किया। और उसके बाद में
वो अपने अयोध्या चले गए। इसके बाद में 1 महीने तक नल और दमयंती कुंडीन में ही अच्छे से रहे। नाउ दे वर यूनाइटेड, बट अ गुड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ वाज रिमेनिंग। अयोध्या से उन्हें अपने निषाद राज से उन्हें बाहर निष्कासित किया गया था, वो भी पुष्कर के द्वारा। वो एक भाग अभी भी कर्तव्य पालन का बचा हुआ था। नल ने महाराज पुष्कर के साथ कैसे डील किया ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।